मतलब कि जितने लोग सर्विस करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, उन लोग को समय नहीं मिल पाया तो एक डेट निर्धारित करके आज मनाने का काम कर रहे हैं। हाँ, अलग डेट निर्धारित करके हम लोग सब मिलके उन्हीं को मिशन को आगे बढ़ा के उनके बारे जानकारी के तहत इस पखवाड़ा को मना रहे हैं। इतने छात्र छात्राएं आए, आपने कॉपी भी बांटा और कलम भी बांटा, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? अब बाबा साहब जो है ज्ञान के प्रतीक थे, विद्या के प्रतीक थे। और ज्ञान की शुरुआत तो बच्चे से होनी चाहिए। बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए उनको जो प्रथम को कॉपी कलम होता है, पेंसिल होता है, उससे प्रोत्साहन किया गया। प्लस उनको अलग अलग प्रतियोगिता में भाग ले दिया गया, बोलने का मौका दिया गया, क्विज कंपटीशन कराया गया, लेखन किया गया, पेंटिंग कराया गया। और उससे बच्चों को बढ़ाने का, प्रोत्साहित करने का हम काम किए हैं। और हम लोग, हमारी कमेटी की है काम। और उस तरह से उनको पुस्तक वितरण करके और आगे बढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहित करें, ताकि वो जिस दुख से अपने आप को आगे आए थे उससे और लोग आगे वंचित ना रह पाए। तो उसका हम लोग पिछले 70 साल से आज़ादी के बाद संविधान के तहत देश चलते हुए हम लोग उस दिशा में काफ़ी काम कर रहे हैं। चलिए, आज हमारी मौजूदगी है राजधानी पटना जिले के कुर्थौल में, मतलब कि दरियापुर रोड रामाशीष मार्केट में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती समारोह पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। और अभी हमारे साथ यहीं के कमेटी के लोग मौजूद हैं। सबसे पहले मैं इनका नाम जानूंगा। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम कुमार गौरव हुआ। कुमार गौरव सर जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज बाबा साहब का जयंती समारोह मनाया जा रहा है, जो कि जयंती समारोह इनका 14 अप्रैल को मनाया जाता है, पर आज क्या पखवाड़ा चला रहे हैं आप लोग? हाँ, आज हम यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर का पखवाड़ा मना रहे हैं। उस जयंती तो 14 तारीख को हम लोग पूरे सब जगह मनाए ही, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो सर्विस में थे, जॉब में थे, उस दिन अपने ऑफिशियल वर्क में थे, तो नहीं मना पाए। तो अगले डेट को हम लोग डिसाइड किए कि इसमें आपस जहाँ लोकल लोग हैं, लोकल ग्रामीण लोग हैं, सब लोग को मिलाकर ये पखवाड़ा मनाया जाए। मतलब कि जितने लोग सर्विस करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, उन लोग को समय नहीं मिल पाया तो एक डेट निर्धारित करके आज मनाने का काम कर रहे हैं। हाँ, अलग डेट निर्धारित करके हम लोग सब मिलके उन्हीं को मिशन को आगे बढ़ा के उनके बारे जानकारी के तहत इस पखवाड़ा को मना रहे हैं। आज तमाम जितने छात्र छात्राएं आए, आपने कॉपी भी बांटा और कलम भी बांटा, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? अब बाबा साहब जो है ज्ञान के प्रतीक थे, विद्या के प्रतीक थे। और ज्ञान की शुरुआत तो बच्चे से होनी चाहिए। बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए उनको जो प्रथम को कॉपी कलम होता है, पेंसिल होता है, उससे प्रोत्साहन किया गया। प्लस उनको अलग अलग प्रतियोगिता में भाग ले दिया गया, बोलने का मौका दिया गया, क्विज कंपटीशन कराया गया, लेखन किया गया, पेंटिंग कराया गया। और उससे बच्चों को बढ़ाने का, प्रोत्साहित करने का हम काम किए हैं। और हम लोग, हमारी कमेटी की है काम। और उस तरह से उनको पुस्तक वितरण करके और आगे बढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहित करें, शासन मनोबल बढ़ा रहे हैं। मनोबल बना रहे हैं, मतलब जो कमेटी के द्वारा हो रहा है, एक नाम वगैरह बता सकते हैं? कमेटी के अध्यक्ष जो हैं अभी राम लखन राम हैं। और वो और भी कमेटी है, जैसे हमारे मदन मोहन कुमार हो गए, मैं हो गया हूँ, उसके अलावा और भी अन्य लोग हैं। हाँ, अम्बेडकर मिशन कुर्थौल गोपी इंदिरा बोला जा रहा है ना? गोपी इंदिरा इस गांव का नाम है। गोपी इंदिरा इस गांव का नाम है, कुर्थौल में पड़ता है जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे बाबा साहब जब पढ़ाई करते थे उस समय छुआछूत की बीमारी थी, मतलब छुआछूत इनके साथ होता था, इनको पढ़ने नहीं दिया जाता था और क्लास के बाहर बैठ करके अपना पढ़ाई करते थे। और आज देख रहे हैं कि देश का संविधान लिख डाले। देखिए, बाबा साहब जो अपने जीवन काल में अछूत और जातिवाद और जितने तक भेदभाव महसूस किया, उन्होंने जीवन में जिया है, उसी के लिए उन्होंने दूर करने के लिए हमारे लिए स्वतंत्रता संग्राम लड़े, हमारे लिए आज़ादी की लड़ाई लड़े, साथ में संविधान का निर्माण किए, ताकि वो जिस दुख से अपने आप को आगे आए थे उससे और लोग आगे वंचित ना रह पाए। तो उसका हम लोग पिछले 70 साल से आज़ादी के बाद संविधान के तहत देश चलते हुए हम लोग उस दिशा में काफ़ी काम कर रहे हैं। और वो स्थिति आज के समय में नहीं है, लेकिन फिर भी अभी जो उनका सपना था वो पूरी तरह सफल नहीं हुआ है। अभी भी एक बड़े तबका है जो अशिक्षित है, सामाजिक न्याय से वंचित है और आर्थिक न्याय से वंचित है। उनके लिए अभी और भी मिशन को आगे बढ़ाने की जरूरत है और उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। जी। मतलब कि तमाम और भी जितने छात्र हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाते, जो समाज के निचले स्तर पे हैं, निचले पौधान पे हैं, उनको उठाने का क्या प्रतिक्रिया आपकी है? देखिए, सबसे पहला तो मकसद शिक्षा देना है, शिक्षा को बढ़ावा देना है। शिक्षा आ जाएगा तो सब सुधार हो जाएगा। शिक्षा आने के बाद क्या होती है कि उसमें संगठित भी करना होगा, संगठित करना होगा। और
रोजगार के लिए तो सरकारी नौकरी है ही है। जो जान रहे हैं कि 2% ही लोगों को रोजगार सरकार दे सकती है। वो 98% लोग जो अभी भी है, जो अन्य चीज़ों में जाना पड़ेगा, जैसे प्राइवेट सेक्टर जाना पड़ेगा, बिजनेस में जाना पड़ेगा, व्यवसाय में जाना पड़ेगा, प्रोफेशन में जाना पड़ेगा, डॉक्टर, इंजीनियर, प्राइवेट। तो इस तरह से अगर सभी क्षेत्र में अगर जब तक आगे न बढ़ेंगे, और उसके लिए आपको पढ़ाई ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। महत्वपूर्ण चीज़ है जी, पढ़ाई बहुत आगे करना होगा। एकदम पढ़ाई से ही बाबा साहब क्या से क्या कर गए। तो पढ़ाई का तो महत्व हम सभी जानते हैं। मतलब पढ़ाई, शिक्षित बनने के बाद आप किसी को झुका सकते हैं। एकदम झुकाना नहीं, हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, हम बराबरी कर सकते हैं और अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ा सकते हैं। और क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जयंती समारोह मना रहे, बहुत लोग यहाँ मौजूद भी हैं, छात्र का संख्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम सभी का स्वागत करते हैं और उनके लिए यही मैसेज है कि बाबा साहेब को जो भी सपना था, जो भी उनके शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, उस पे आगे बढ़ते हुए सबको आगे काम करना है और आगे उनके मंजिल को, मिशन को आगे बढ़ाना है। एक और अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कुमार गौरव हुआ, मैं गोपी इंदिरा का निवासी हूँ कुर्थौल का, और ये अम्बेडकर मिशन का कमेटी का सदस्य हूँ। ये इस कमेटी के मेंबर भी हैं। यहाँ कुर्थौल दरियापुर रोड, जहाँ पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती समारोह पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। और पूरी बातचीत को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बता के ही जाइए। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।